नमस्कार दोस्तों, दिलों में सबके सबके लिए प्यार हो, आने वाले हर पल में खुशियों की बहार हो, इसी कामना के साथ मैं मनु शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सईद मोहब्बत बूटा सिंह के बारे में। दोस्तों, बूटा सिंह वो शख्स थे जिन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, उसको भूल जाना काफी मुश्किल होता है जिसके साथ कभी आपने जिंदगी बिताने का फैसला किया हो। दोस्तों, बात हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले की है। बूटा सिंह भारतीय ब्रिटिश सेना के फौजी थे और वह दूसरे विश्व युद्ध का भी हिस्सा रहे थे। बूटा सिंह ने अपनी जवानी का ज़्यादातर समय फौज में ही बिता दिया। जंग खत्म हुई, बूटा सिंह अपने देश अपने वतन लौटे। उनका देश काफी बदल चुका था। बूटा की माँ, जो कि भगवान को प्यारी हो चुकी थी, माँ का ना रहना बूटा के लिए बड़ा सदमा था। आज फिर ठंडी रोटी खाई तो आज माँ तेरी फिर बहुत याद आई। दोस्तों, माँ माँ ही होती है। बूटा एकदम अकेले हो चुके थे। लोगों ने उन्हें सलाह दी, उन्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। अब बूटा को एक अच्छे जीवन साथी की दरकार थी, तलाश थी। तलाश तो दोस्तों सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे जो भी हो। देश की आज़ादी के बाद का समय था दोस्तों। चारों तरफ बंटवारे को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी। भारत के नक्शे पर लकीर खींचकर पाकिस्तान बनाया जा चुका था। भारत के एक बड़े हिस्से के लोग पाकिस्तान जा रहे थे। इसी आने जाने की प्रक्रिया ने कब दोस्तों दंगे का रूप ले लिया, किसी को पता नहीं चला। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। हर तरफ मौत का मंजर था। दोस्तों, इंसान ही इंसान को डस रहा था। सांप तो बेचारा कोने में बैठा हंस रहा था। इस बीच बूटा सिंह अपने गांव में टहल रहे थे, तभी एक लड़की भागती हुई उनके पास मदद के लिए आई। दोस्तों, वह बहुत घबराई हुई थी। उसके माथे से टपकता पसीना, तेज चलती सांसें और चेहरे पर खौफ बता रहा था कि दंगाई उसके पीछे पड़े थे। और दोस्तों, बूटा सिंह ने बिना देर किए तुरंत उस लड़की को अपने घर में पनाह दी और कुछ ही पल में दंगाई भी वहां पहुंच गए। बूटा से उस लड़की को सौंपने के लिए कहने लगे। बूटा सिंह संकट में थे दोस्तों। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वह क्या किया जाए। बूटा जानते थे कि झगड़े से कोई हल नहीं निकलने वाला। लिहाजा बूटा ने दंगाइयों को अपनी जमा पूंजी देकर मामला सेटल कर उन्हें वापस जाने को कहा। पैसे मिलते ही दंगाई वहां से चले गए। लड़की अभी भी डरी हुई थी। बूटा ने आगे बढ़कर उसे पानी दिया और हौसला देते हुए कहा कि आप यहाँ सुरक्षित हैं। आंखें खोलिए और देखिए, यहाँ कोई नहीं है, सब दंगाई जा चुके हैं। दोस्तों, तासीर किसी भी दर्द की मीठी नहीं होती। वजह यही है कि आंसू भी नमकीन होते हैं। दोस्तों, जो लड़की बूटा सिंह के घर में थी वह मुस्लिम थी। उसका नाम था जैनाब। बाहर खून खराबा चल रहा था, लिहाजा जैनाब ने बूटा सिंह के घर में रुकना ही मुनासिब समझा। लेकिन दोस्तों, बिना शादी के कोई लड़की बूटा सिंह के घर में रह रही थी, यह बात पंचायत को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बूटा को बुलाया
और उनके सामने दो शर्तें रख दी। पहली शर्त यह थी कि वह लड़की को घर से निकाल दें, या फिर दूसरी शर्त उससे शादी कर ले। बूटा ने सोचा जैनब को उसके घर भेजना ही सही रहेगा, और उन्होंने जैनब के लिए लाहौर जाने का बंदोबस्त किया। दोस्तों, जिस दिन जैनब को लाहौर जाना था, उसी दिन उसने बूटा के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया, और जैनब ने बूटा से कहा कि अगर आप मेरे लिए रोज बस 2 रोटी का भी इंतजाम कर देंगे तो मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। जैनब के मन की बात सुनते ही बूटा सिंह ने भी उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। प्यार का इजहार करूंगी तो लब लड़खड़ा जाएंगे, तुम सीने से लगाकर यूं ही कबूल कर लो। और दोस्तों, दोनों ने शादी कर ली। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। 1 साल बाद जैनब बूटा सिंह की बच्ची की माँ बनी। वह पूरी तरह से अपनी जिंदगी दोस्तों बूटा के नाम कर चुकी थी। बूटा की जिंदगी अच्छी चल रही थी। अब वह पिता बन चुके थे। सब हंसी खुशी चल रहा था। तभी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने तय किया कि वे दंगे के कारण अपने परिवार से जुदा हो गए लोगों को उन तक पहुंचाएंगे, और जल्द ही इसकी सूची तैयार की गई। दोस्तों, इस सूची में जैनब का नाम शामिल था। वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार से मिलने की चाह के कारण वह पाकिस्तान लौट गई। दोस्तों, जैनब के जाने से बूटा सिंह फिर से अकेले हो गए, क्योंकि जैनब ने बूटा सिंह से वादा किया था कि वह कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। इसलिए बूटा हर रोज हर दिन उसका इंतजार करते थे। धीरे धीरे जब ज़्यादा वक्त बीत गया तो बूटा ने तय किया कि वह खुद अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर आएंगे। इसके लिए वह संबंधित सरकारी ऑफिस गए। वहां जाकर पाकिस्तान जाने की विनती की, लेकिन दोस्तों हिंदुस्तानी होने के कारण उन्हें वीज़ा नहीं दिया गया। मजबूरन बूटा सिंह ने तय किया वह मुसलमान बनकर पाकिस्तान जाएंगे। और दोस्तों, अगले कुछ दिनों में वह पाकिस्तान पहुंचने में सफल हो गए। बूटा सिंह सबकी नज़रों से बचते बचाते जैनब के गांव नूरपुर पहुंचे, लेकिन जैनब के घर वालों ने उन्हें अपनी पत्नी से मिलने नहीं दिया। उन्होंने उसके साथ बुरा सलूक करते हुए पुलिस को सौंप दिया। बूटा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने पाकिस्तान आने की असल वजह बताई। बूटा की बातों पर यकीन करके जनाब को कोर्ट में बुलाया। जनाब के मुंह से कोर्ट सच सुनना चाहती थी। जनाब जब कोर्ट पहुंची दोस्तों, वह हर तरफ से अपने परिवार वालों से घिरी हुई थी। और दोस्तों, कोर्ट के सामने जनाब ने बूटा सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया। यह सुन बूटा के पैरों तले जमीन खिसक गई। माना जाता है जैनब ने ऐसा परिवार के दबाव के चलते किया था। बहुत करीब से गुजर गई वो, जो कभी बहुत दूर से पहचान लिया करती थी। दोस्तों, मुझे लगता है कि वह रिश्ते कभी नहीं टूट सकते जिन रिश्तों को निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो, और ना ही दोस्तों ऐसे रिश्तों को कोई तोड़ सकता है। खैर दोस्तों, कोर्ट ने बूटा को वापस भारत लौटने का फैसला सुनाया। बूटा सिंह को यह सहन नहीं हुआ। जाएंगे कहाँ कुछ सोचता नहीं, चल दिए मगर रास्ता नहीं। और बूटा सिंह ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। उनके पास से दोस्तों एक खत मिला जिसमें लिखा था कि उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि उन्हें जैनब के गांव नूरपुर में दफनाया जाए। शायद वह चाहते होंगे किसी बहाने से सही जैनब उनकी कब्र पर उनसे मिलने आती रही। बूटा का यह खत पढ़कर सभी की आंखें नम थी। सारी दुनिया उनको सलाम कर रही थी। बूटा अब नहीं रहे थे, लेकिन उनका प्यार अमर हो चुका था। बाद में उनकी प्यार की शहादत को देखकर उन्हें शहीद मोहब्बत कहकर बुलाया गया। बूटा सिंह दोस्तों उन चंद नामों में से थे जिन्होंने अपने प्यार के लिए सारी हदें तोड़ दी।
बूटा सिंह की कहानी को सुनने वाला हर कोई व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। बूटा सिंह की कहानी से प्रेरित होकर कई फिल्में बनी, जिसमें मुख्यतः है शहीद-ए-मोहब्बत। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, लाइक करें। और दोस्तों मैं जल्द आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर के सामने जब भी सर झुकाता हूँ दोस्तों, अपने सारे दुख और दर्दों का हल उसी के पास पाता हूँ दोस्तों।